महाभारत में अर्जुन के अनेक विवाहों का वर्णन है, लेकिन उनकी एक दो पत्नियों के अलावा अन्य अधिक चर्चित नहीं हैं। हम आपको बताते हैं अर्जुन की एक ऐसी पत्नी के बारे में जो आई तो उनको मारने के लिए थी, लेकिन उन पर मोहित होकर बन गई उनकी प्रेमिका। यह कहानी है उलूपी की, जो नाग वंश की राजकुमारी थी। दरअसल जब पांडव वनवास भोग रहे थे, तो उस दौरान वे गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचे। यह क्षेत्र उस समय नागवंशी शासकों के अधीन था। नागवंशी लोग पांडवों से शत्रुता रखते थे, क्योंकि इंद्रप्रस्थ नगर को बसाने के दौरान पांडवों वहां बसे नागों का संहार कर दिया था। जब पांडव वनवास काल में इस भाग में भटक रहे थे, तो नागवंशियों ने इसे अपना बदला लेने का सुनहरा मौका जाना। इस दौरान जब अर्जुन गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहे थे, तो नाग राजकुमारी उलूपी ने खुद अर्जुन की जान लेने की योजना बनाई। उलूपी बेहद सुंदर थीं, लेकिन वह एक विधवा भी थी। योजना के अनुसार नाग राजकुमारी उलूपी अर्जुन को मारने के लिए गंगा के किनारे पहुंची। अर्जुन के स्नान करते समय जब वार करने का समय आया, तो वह अर्जुन के रूप और यौवन पर मुग्ध हो गई। अर्जुन को देखते ही उलूपी भूल गई कि वो किस काम के लिए आई थी। अब उन्होंने अर्जुन को मारने का इरादा छोड़ डर दिया। हालांकि उन्होंने अर्जुन को अपने वार से बेहोश कर दिया और उनका अपहरण कर लिया। जब वह अर्जुन का अपहरण कर अपने राज्य में ले गई, तो उनके राज्यवासी उलूपी की मंशा नहीं जानते थे। इसलिए उन्हें लगा कि उलूपी ने दुश्मन का अपहरण कर एक वीरतापूर्ण काम किया है। वहीं उलूपी अर्जुन की बेहोशी खत्म होने का इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों बाद जब अर्जुन को होश आया और उसने अपने सामने एक बेहद सुंदर स्त्री को देखा, उलूपी ने अर्जुन को सब कुछ सच सच बता दिया और यह भी कहा कि अब वो उनसे विवाह करना चाहती हैं। अर्जुन भी उलूपी पर मोहित हो गए थे, इसीलिए उन्होंने सहमति जता दी। नागवंशी राजा पहले तो उलूपी के इस फैसले से नाराज हुए, लेकिन बाद में उन्होंने उन दोनों का विवाह करा दिया। कुछ दिन वहां रहने के बाद अर्जुन वापस आने लगे, तो उलूपी ने अर्जुन को नहीं रोका, पर जाने से पहले उन्हें सूचना दी कि वह अर्जुन की संतान को जन्म देने वाली है। अर्जुन के जाने के बाद उलूपी ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम इरावण रखा गया। इरावण वही थे जिन्होंने महाभारत में पांडवों की जीत के लिए अपनी बलि दे दी थी, और वो बाद में किन्नरों के देवता कहलाए।